Well, hi friends. Once again, I welcome you all. My name is Rahim Khan, and I'm a Renew coach. I'm Renew success coach and scale up mindset expert. I train people in lots of topics like renew your personality, renew your mental health, renew your success और ऐसी बहुत सारी चीजों में I train people. Well, इस वीडियो में मुझे जो बात करना है वो ये है कि आई हैव नोटिस्ड वन थिंग और ये फैक्ट है बहुत बड़ा. एंड द थिंग इज कि आई ऑलवेज से कि मोस्ट ऑफ द डिजीज आर साइकोसोमेटिक मींस रिलेटेड टू योर थिंकिंग. आपसे की सोच से रिलेटेड है, आपके नेचर से रिलेटेड है, आपके थॉट प्रोसेस आप बोल लो, उसके साथ साथ आपके इमोशंस, आपका बिहेवियर पैटर्न, आपका थिंकिंग पैटर्न, उससे रिलेटेड है ज्यादातर डिजीज. और ये फैक्ट है. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा इसके लिए, और एग्जाम्पल ये है कि आपने एक चीज नोटिस किया है कि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है बिकॉज फ्रॉम सेवरल मंथ्स. उसके पीछे रीजन क्या है यू ऑल्सो नो वेरी वेल कि हमारी लाइफस्टाइल क्यों चेंज हो गई है. हम मीन्स एक आउटर वर्ल्ड में एक चेंज आया, आइल से लॉकडाउन हो गया और इस वजह से हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई और बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में चेंज हो गई. डू यू नो वन थिंग, एक चीज क्या हुई है? वो चीज ये हुई है कि बहुत सारे डिजीजेस जो स्टैटिस्टिक्स बोलती है कि हर महीने इतने लोग इस बीमारी से, लोगों को ये बीमारी होती है, लोगों को ये बीमारी होती थी, लोगों को हार्ट डिजीज होती थी और भी बहुत सारी, वो पूरी तरह से कम हो गया है. वो लेस देन 50% भी नहीं रहा है अब. मैं स्टैटिस्टिक्स चेक कर रहा था, तो मैंने नोटिस किया जैसे हार्ट डिजीज वो कम हो गई है एकदम लोगों में, जैसे और भी बहुत सारी डिजीज है वो कम हो गई है. अब इसके पीछे की वजह क्या है? आई ऑलवेज से दैट मोस्ट ऑफ द डिजीज इज ओनली रिलेटेड टू योर थिंकिंग पैटर्न. आपके इमोशंस, आपके थिंकिंग, ये सारी चीजें मैं लोगों को समझाता भी हूँ एंड आई टेल देम कि ये क्योर भी हो सकता है फ्रॉम योर थिंकिंग पैटर्न, फ्रॉम योर बिहेवियर सिस्टम, फ्रॉम योर इमोशंस. इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग होती है ओनली बिकॉज ऑफ इमोशंस, बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग पैटर्न. इम्यूनिटी पे मैं बाद में आऊंगा. पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये स्टैटिस्टिक्स ऐसे गिरे कैसे फटाक से? क्यों? क्योंकि हमारे थिंकिंग ही चेंज हो गई. यस yes, हमारे एक सोचने का तरीका चेंज हो गया, हमारे माइंड में कुछ नई चीजें आने लगी बिकॉज वो जो हमारा रूटीन लाइफ थी वो चेंज होने लगी, आयल से लाइफस्टाइल चेंज होने लगी. एंड दैट्स व्हाई क्या हुआ कि हमें बहुत चीजों की ऐसे चेंजेस आ गए बिकॉज हमारे थिंकिंग पैटर्न में चेंज आ गया. हमारे रूटीन लाइफस्टाइल जो थी विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी डिजीज बिकॉज ऑफ थिंकिंग पैटर्न, वो सारी चीजों में चेंज आ गया. सो और आया क्यों? बिकॉज आउटसाइड वर्ल्ड में एक चेंज आया जिस वजह से हम सोचने पे मजबूर हो गए इन अ डिफरेंट स्टाइल. मतलब हम कुछ अपने आप को, मैं एक बात बोलूंगा, हम थोड़ा अपने आप को ये करने लगे, क्या बोलते हैं, अपने आप को स्ट्रांग करने लगे. हम थोड़ा अपने आप को ये थोड़ा मोटिवेट करने लगे. यस, ये हमने किया है अपने आप को. हम सोचने लगे कि आउटर वर्ल्ड में कैसे सब अच्छा हो जाए, कैसे सब ठीक हो जाए. हम ये सारी चीजें थोड़ा सोचने लगे और मैं जानता हूँ कि हर कोई सोच रहा था कि ये दुनिया में क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक हो जाए. ये आपका ये थिंकिंग पैटर्न क्या किया, कितने लोगों को हेल्दी कर दिया फिर से, ये भी देखने में मिला है. आपको और हेल्पफुल बना दिया. क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो नेचर डेवलप हो गया कि आई कैन हेल्प अदर्स, मुझे भी हेल्प करना चाहिए. ये आप सोचने तो लगे कि ठीक हो जाए, ये सारी चीजें ठीक हो जाए. तो इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ है कि आपके थिंकिंग पैटर्न से बहुत सारी डिजीजेस ठीक होने लगी. यस, आई एम टेलिंग इट. और ये श्योरली ऐसा हुआ है. आपका इम्यूनिटी सिस्टम और स्ट्रांग होने लगा. यस, आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी आपके थॉट प्रोसेस से चलता है. आपके मेजोरिटी डिजीजेस साइकोसोमेटिक है, ये साइकोलॉजी भी बोलती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ. ये मत समझना कि मैं कुछ नया दावा कर रहा हूँ, नहीं. ये साइकोलॉजी में आप जाके खुद इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि यस, मेजोरिटी ऑफ द डिजीजेस आर ड्यू टू योर साइकोलॉजी, ड्यू टू योर थिंकिंग पैटर्न. ऐसे बहुत सारे डिजीजेस हैं. तो अब लोगों ने, बहुत सारे लोगों को वर्क का स्ट्रेस रहता था, वर्क का टेंशन रहता था, बहुत सारी चीजें रहती थी. अब घर में बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए, ठीक है, तो टेंशन जाने लगा, तो बहुत सारी बीमारियों का जो स्टैटिस्टिक्स था वो गिर गया. ये एक चीज हुई है. आप बोल सकते कि चलो कोरोना एक नई बीमारी आई जिससे लोग अपने आप को ये करने लगे और सोचने लगे कि मुझे इससे नहीं होना चाहिए और
प्रोटेक्शन अपने आप को करने लगे, प्रोटेक्ट करने लगे आई वुड से। बट हुआ क्या? हुआ ये इससे कि हम इतना प्रोटेक्टिव हो गए कि बाकी सारी चीजें भी बहुत लोगों की ठीक होती गई, या जो होना चाहिए था, जो स्टैटिस्टिक्स बोलती है, उस सिस्टम से लोग बाहर आ गए। यस, फ्रॉम योर थॉट प्रोसेस, फ्रॉम योर बिलीफ सिस्टम, फ्रॉम योर इमोशंस। मैं और थोड़ा बारीकी से इसको प्रूव करता हूँ। चलो, आपके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स है। मैं ऐसे बोलता हूँ कि आपके अंदर इसके साथ साथ EQ सिस्टम है, मींस इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस मींस रिलेटेड टू योर इमोशंस। आपके अंदर एक थिंकिंग पैटर्न है, मींस बिहेवियरल सिस्टम है, द वे यू बिहेव। आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस है, आपके अंदर एक माइंडसेट है। ये सारी चीजें भी आपके साथ है। रोज आप कुछ ना कुछ सोचते हो, कुछ इमोशंस क्रिएट करते हो, ये सारी चीजें आप रोज करते हो, ठीक है? और वो सारी चीजों की वजह से ही आपका सिस्टम फंक्शन करता है। कैसे? आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो तो असर कहाँ पड़ता है? हार्ट पे पड़ता है, माइंड पे पड़ता है। आप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हो तो असर कहाँ पड़ता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ता है, सांस तेज चलने लगती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। वही चीजें होते होते बीमारी बनने लगती है। आर यू गेटिंग इट? वो सारी चीजों में कमी आई है। बट बट अब क्या हो रहा है? अब एक चीज की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रहा है कि लोग अब बहुत ज्यादा सोच रहे हो हैं घर में ही बैठ के। बिकॉज एक टाइम पीरियड था जब लोग उसको बर्दाश्त कर रहे थे, अब पीपल आर थिंकिंग कि अब बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा। अब फिर से वो नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो ना हो जाए कि फिर से स्ट्रेस लेने लगे, फिर से टेंशन लेने लगे। ये नहीं होना चाहिए। ये फिर से प्रॉब्लम आपको होगा। बिकॉज क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी आपके थॉट प्रोसेस, आपके माइंडसेट, आपकी हैबिट्स, आपकी लाइफस्टाइल, आपका बिहेवियर इससे ही डेवलप होती है। अभी चलो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आप हेल्दी फूड खा रहे हो, बट आप बहुत स्ट्रेस लोगे, आप बहुत डिप्रेस हो जाओगे, तो इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक होने लगेगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आपको करना क्या है? आपको करना सिर्फ इतना ही है, बहुत ही छोटी चीज करनी है कि आपको ये नेगेटिव चीजों को कभी अपने अंदर लेना नहीं है। देखो, हमने खुद अपने एक सिस्टम बनाया था कि मैं ऐसा हो जाऊंगा तो मैं खुश हो रहूंगा लाइफ में, मेरे साथ वैसा हो जाएगा तो मैं खुश रहूंगा लाइफ में, मैं ये बन जाऊंगा तो मैं खुश रहूंगा लाइफ में। अब उस चीजों से बाहर आना है हमको। वो जो हमने अपने दिमाग में वो जो एक मैं बोलूंगा एक वो क्रिएट किया था, एक इल्यूजन क्रिएट किया था कि ऐसा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वैसा, उन चीजों से हमको बाहर आना है। ये बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, अब बहुत लोगों को ये पता चल गया है कि कितनी सिंपल है लाइफ। हम उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिए थे। मुझे ऐसे भी लोग मिले हैं। इन सारी चीजों से बाहर आओ एंड यू कैन सी द स्टैट्स। जो मैं बोलता था वो हुआ। मैं स्टार्टिंग से बोलता था कि आपको इमोशनल कोशेंट या अपने इमोशंस को ठीक करना है, आपको अपने स्ट्रेस को ठीक करना है, आपको अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करना है। उससे बहुत सारी डिजीजेस कम हो जाती है, नहीं होती है। आज वही हो रहा है। सो होप सो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, या तो पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी आप जुड़ सकते हो। मेरे वेबिनार्स होते हैं, आप वहां ज्वाइन करो, यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।